हेलो, आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का सेक्शन। आज हम इंग्लिश के सेक्शन में स्टार्ट करेंगे ग्रामर, क्योंकि देखिए आपको आगे जाकर बताया जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब और भी बहुत से वाक्य आपके सामने आएंगे, बहुत से वर्ड आपके सामने आएंगे जो आपके ग्रामर से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले आपको ग्रामर का कुछ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है और इंग्लिश के बारे में कुछ बताया जा रहा है। उसके बाद आपका इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश क्या है और इंग्लिश को हम क्या समझते हैं। अगर हम बात करें सिंपली इंग्लिश की, इंग्लिश को हम समझते क्या हैं, तो देखिए इंग्लिश को हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट समझते हैं। अगर हम इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट समझते रहेंगे तो कभी भी हम लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देंगे, और अगर हम लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देंगे तो हम लैंग्वेज सीख नहीं सकते हैं। लैंग्वेज सीख नहीं सकते हैं और लैंग्वेज सीख नहीं पाएंगे। तो हमें इंग्लिश को दो तरह से देखना है। सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ 50% होता है। सिर्फ और सिर्फ 50% होता है, यानी कि 50% आपका सब्जेक्ट होता है, बाकी 50% जो होते हैं आपके लैंग्वेज होते हैं। तो आपको इस बात को लेकर चलना है कि आपका जो इंग्लिश है केवल सब्जेक्ट नहीं है। अगर इस बात पे आप ध्यान देंगे कि केवल सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो इंग्लिश है, इंग्लिश का बेस क्या है, सबसे पहले हम इस पे ध्यान देते हैं। इंग्लिश का जो बेस है यानी कि आधार है वह अल्फ़ाबेट है। इंग्लिश का बेस यानी कि अगर हम कहें इंग्लिश का आधार क्या है, तो इंग्लिश का आधार क्या है, आपका लेटर है। ठीक है, अब इन्हीं लेटरों का समूह जो है वह वर्ड कहलाएगा। तो ये लेटर क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक की जितनी भी संख्या है, यानी कि 26, आपकी 26 संख्या है जो, ये आपका क्या कहलाता है, अल्फ़ाबेट कहलाता है। और इनको देखिए अलग अलग तरह से जानते हैं। अगर आप कंप्यूटर के लैंग्वेज में चल रहे हैं तो इसको कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, और देखिए इंग्लिश में आपका अल्फ़ाबेट या लेटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट डिवाइड होते हैं। एक तो आपका वॉवेल होता है, दूसरा आपका कॉन्सोनेंट होता है। अगर हम बात करें वॉवेल की, तो वॉवेल में आपका ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये आपके क्या होते हैं, वावेल होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं। बाकी आपके जितने भी बचे होते हैं, 5 को छोड़कर जितने भी बचे होते हैं सभी को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जैसे आपका हो गया बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी, यह सभी आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसको कहा जाता है व्यंजन। देखिए हमारा जो लेटर है, जब लेटर का समूह मिलता है, यानी कई लेटर आपस में मिलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वाई ओ यू। ठीक है, यहाँ पे आपका जो वाई ओ यू है, इनमें देखिए एक लेटर ए है आपके, दूसरे लेटर ए हैं, तीसरे लेटर ए हैं। जब 3 लेटर मिले हैं तो एक बना है आपका वर्ड। याद रखिएगा, जब 3 लेटर का समूह मिलेगा तो आपका क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 3 लेटर का समूह मिले, आपका एक से अधिक लेटरों का समूह क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ लेटर, यानी कि अगर लेटर का कलेक्शन है तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ड के नाम से जानेंगे, यानी उसको हम वर्ड कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है पेन। अब देखिए पेन में कितने वर्ड हैं, कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। ठीक है, अगर वन की बात की जाए तो वन में कितने लेटर हैं, वन में 3 लेटर हैं। अगर डॉग की बात की जाए, डॉग में कितने लेटर हैं, डॉग में भी 3 लेटर हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका शब्द क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर, यानी लेटरों का समूह क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा दिया गया सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का मतलब होता है कि जब कोई वर्ड का कलेक्शन हो तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं, और सेंटेंस को ही स्पीच भी कहा जाता है। या तो आप सेंटेंस कहिए या तो आप स्पीच कहिए। कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड का जो कलेक्शन है उसको क्या कहा जाएगा, उसको सेंटेंस कहा जाएगा।
अब यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन में क्या दिया गया है, आई हैव अ पेन, यानी कि मेरे पास एक पेन है। तो मेरे पास एक पेन है, इनमें देखिए आपका जो वर्ड मिले हुए हैं जिनसे एक पूरा क्या बना हुआ है, सेंटेंस बना हुआ है। यू आर अ टीचर, यानी कि तुम एक अध्यापक हो या आप एक अध्यापक हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेंटेंस को डीपली तरीके से, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वह क्या होता है। तो अभी मैं आपको बताया हूँ, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स मेक कंप्लीट सेंस। या अब यहाँ पे आपका जो दिया गया है, बता रहे हैं कि आपका जो सेंटेंस होता है यह आपका वर्ड्स का ग्रुप होता है, यानी बहुत सारे वर्ड मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। लेकिन यहाँ देखिए बताया गया है कि कंप्लीट सेंस, यानी कि जो भी आपका वाक्य बना हुआ है उसमें कंप्लीट सेंस होना चाहिए, यानी उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, वही आपका क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अब यह जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर हम सेंटेंस देखें तो सेंटेंस के अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए आपका सबसे पहला है एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है मुखर वाक्य। अब मुखर वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जो कर्ता के बारे में कुछ बताते हों। ऐसे वाक्य होते हैं जो कर्ता के बारे में कुछ बताते हैं, उन्हें कहा जाता है मुखर वाक्य, यानी कि एसरेटिव सेंटेंस। अब यह एसरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वह दो भाग में होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। एसरेटिव सेंटेंस में दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक आपका है निगेटिव सेंटेंस। यानी कि अगर आपका ऐसा मुखर वाक्य अगर कर्ता के बारे में कोई पॉजिटिव बता रहा है तो उसे कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और अगर निगेटिव बता रहा है तो उसको कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आपका देखिए जो दिया गया है, यू आर गुड, यानी कि तुम अच्छे हो। यू आर नॉट गुड, तुम अच्छे नहीं हो। तो ये दोनों कंडीशन में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है वह आपका कौन सा सेंटेंस कहलाता है, एसरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया गया है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आपके ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपको एक सलाह या ऑर्डर जैसे शब्दों को व्यक्त करते हैं। आपका इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सलाह या किसी ऑर्डर को व्यक्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, यह देखिए एग्जाम्पल में किस प्रकार से होते हैं, यू कम हेयर, यानी फोर्सफुली उसको बुलाया जा रहा है, यू कम हेयर, तुम यहाँ आओ। तो जो तुम यहाँ आओ शब्द है, यह आपका क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम यहाँ आओ। ये आपके हैं इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, ऐसे वाक्य जो किसी भावनाओं को व्यक्त करें। अब भावना कैसी हो सकती है, कोई जीत की भावना हो सकती है, या फिर दुखी की भावना हो सकती है, खुश होने की भावना हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपका कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। जो किसी भावनाओं को व्यक्त करता है उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है यह आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे शब्द जिनमें डब्ल्यू एच फैमिली आए, ऐसे शब्द जिनमें डब्ल्यू एच फैमिली आए। अब ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें डब्ल्यू एच फैमिली आते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है क्या तुम बीमार हो, क्या वह पागल है, क्या तुम बाजार जा रहे हो, वह कौन है। ऐसे शब्द जिनमें क्वेश्चन मार्क हो, जिनमें क्वेश्चन दर्शाया गया हो, उसको कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसे वर्ड्स जहाँ भी आए, जैसे आपका वाई, हु, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे शब्द जहाँ भी आए आपको, वहाँ पे आपका होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया गया है सेंटेंस यानी कि स्पीच। या तो हम कहें सेंटेंस या तो हम कहें स्पीच, दोनों बात एक है। या तो हम सेंटेंस कह सकते हैं या फिर हम स्पीच कह सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस होता है, स्पीच होता है, इसके कितने भाग हैं? याद रखिए, आपको अभी तक ये बताया गया है सेंटेंस के प्रकार। जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं पेड़, एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़। अब यहाँ पे आपका जो बताया गया है कि पेड़ तो होते हैं लेकिन कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया है। अब उनके कितने भाग होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। सेम अब आइए सेंटेंस पे। अब तक आपको बताया गया सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, अब आपको बताया जा रहा है सेंटेंस के कितने भाग हैं। ठीक है, तो सेंटेंस के जो होते हैं दो भाग होते हैं। एक भाग को कहा जाता है सब्जेक्ट, यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे कि वह चोर है, तो चोर होने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने प्रोसेस हैं, जितने वर्ड हैं, वह आपके क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट हो जाएंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका जो दिया गया है एग्जाम्पल, आदर्श इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि आदर्श जो है एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो यहाँ पे आपका आदर्श है सब्जेक्ट, बाकी सब जो आपके दिए गए हैं यह आपके क्या है? प्रेडिकेट है। टोटल आपके प्रेडिकेट दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका आदर्श जो है, आदर्श आपका है सब्जेक्ट, बाकी सभी पार्ट जो दिए गए हैं सभी आपके क्या हैं? प्रेडिकेट है। तो सब ये आपके जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को स्पीच भी कहा जाता है। सेंटेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बताया हूँ आपको एसेरेटिव सेंटेंस। एसेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हों उन्हें एसेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे तुम अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो, ये चीज़ सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपका कहलाएगा एसेरेटिव सेंटेंस। एसेरेटिव सेंटेंस में दो आपके आते हैं, आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस और आता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव बताता है, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक बताता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिर आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया गया है। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, यानी एक सेंटेंस लिया गया उसके अलग अलग भाग करके बता दिए गए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपने वर्ड मीनिंग को। आपको हर वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग, इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मिलती रहेगी और आपको इसको याद करना होगा। देखिए, डिले का मतलब होता है देर करना, डोंट डिले, देर मत करो। ठीक है। नेक्स्ट पार्शियली, जिसको कहा जाता है पार्टियली, इसका मतलब होता है अधूरा। ठीक है, अधूरा। एजाइन, एजाइन मतलब कोई काम सौंपना। आप लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय दिया जाता है एजाइन, यानी कि काम सौंपे। नेक्स्ट आपका एक्सेस, एक्सेस आपका होता है ज़रूरत से अधिक, यानी कि डोंट यूज़ एक्सेस वाटर, यानी ज़रूरत से ज़्यादा जल का उपयोग ना करें। नेक्स्ट रिमोट, रिमोट का मतलब होता है दूर का, और सीनर मतलब होता है आपका पापी। सीनर का मतलब होता है पापी और सीन मतलब होता है SIN, SIN, सीन मतलब होता है पाप। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका दिया गया है डेटेन, डेटेन मतलब होता है रोक कर रखना। फेड, फेड का मतलब होता है फीका होना। एबल मतलब होता है लायक या फिर कह लीजिए काबिल। माइल्ड मतलब होता है हल्का। समहाउ, समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे। हंटर मतलब होता है शिकारी। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना। नेटिव मतलब होता है जन्म से संबंधित। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी।
उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।